ये बताओ। मैं कह रहा हूँ सर एक स्टेप बना लो फिर तो प्लेन था ही जाता है। एक स्टेप बनाओगे तो ये इसका अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ जो राइजर रखना है वो रखना है 150 का, समझ गए। और जो ट्रेड रखना हाँ है, जी। मतलब जिसके ऊपर हमने पैर रखना है, जिसके ऊपर हमने पैर रखना है वो रखना है 300 का, डबल होता है राइजर से। तो फिर अगर आप एक स्टेप बनाओगे तो ये बढ़ नहीं जाएगा, 600 का बन जाना है ये। जो स्टेप बनाना है स्टूडेंट, देखो जो स्टेप बनाना है उसमें वो खड़ा, उसका जो राइजर है वो रखना है 150, और जो ट्रेड है जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं वो रखना है 300। क्लियर है, ये वाले बात फिक्स कर लो। जो स्टेप बनाना है, स्टेप जो कौन सा राइजर है वो रखना है 150, और ट्रेड ट्रेड होता है ये जो प्लान में हमें दिख रहा है जिसके ऊपर हम पैर रखते हैं वो बनाना है 300 का। समझ गए, समझ गए। तो अब इस केस में देखो इसका राइजर कितना है, इसका राइजर बताओ कितना है राइजर। 150। हाँ, तो इसका अब ये ट्रेड कितना है ये मुझे बताओ, ट्रेड कितना है जिसपे हम पैर रखते हैं, ट्रेड। 300। अब फिर ऊपर वाले का राइजर कितना है सर 150। और ऊपर वाले का ट्रेड कितना है, 150। ऊपर वाले का ट्रेड कितना है सर सर 300। 300। अब देखो जैसे अगर आशीष तुम कह रहे हो ऊपर वाला स्टेप ना अपनाओ, तो नीचे वाले स्टेप का सिर्फ राइजर कितना रहेगा 150, और उसका ट्रेड बन जाना है 600 का। समझ रहे हो, यही कह रहे हो आप। सर वो 300 कर लो। मैं कह रहा हूँ सर एक ही ट्रेड बना के फिर दूसरा स्टेप हमारा प्लिंथ नहीं हो जाएगा, ये कह रहा था मैं। कैसे मतलब, फिर बोलो। मैं कह रहा था कि एक ट्रेड हमने बना लिया 150 का या 300 का जो भी, फिर हम एक, दूसरा हमारा हाँ, ट्रेड, दूसरा हमारा सीधा प्लिंथ आ जाएगा। एक आप कह रहे हो कि एक ही बनाना है ये बस। हाँ जी। स्टूडेंट देखो, एक अगर आप, चलो आप अभी ठीक है, अभी आप एक भी बना सकते हो, हाँ जी एक बना सकते हो। ये आपको आगे पता लगेगा हम दो क्यों बनाते हैं जब आप आगे बढ़ोगे। तो हाँ जी आप एक भी बना सकते हो। अगर आप इसको इसी आप कह रहे हो नीचे जौन सा है वो हम ले लें, नीचे वाला ही 300 का ले लें, और उसकी हाइट 150 रख लें, और एक बेस ही नीचे ही बना दे, बस यही कह रहे हो ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ये चलो ठीक है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे हो सकता है। आप एक भी बना सकते हो, ठीक है। पर ये दो इसलिए बनाए जाते हैं स्टूडेंट, आपने एक टर्म पढ़ी होगी प्लेंथ प्रोटेक्शन, पढ़ी है। नहीं सर। नहीं, नहीं पढ़ी। चलो, नो सर। ये पता है ये किस लिए बनाए जाते हैं, अगर आप एक ही स्टेप बनाओगे, दो नहीं बनाओगे। अब सपोज कर लो अगर यहाँ पर पानी आता है, समझ रहे हो बात को, अगर यहाँ पर पानी आता है तो पानी की टेंडेंसी क्या होती है, ये सीप करके अंदर को फाउंडेशन, आपको इतनी डिटेल अभी पढ़ाई नहीं गई, ये नीचे को सीप करके फाउंडेशन को बिठा सकता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। हाँ यस जी। सर। इसको एक तरीके की हम प्लिंथ प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ताकि पानी इतने इस ओपनिंग के नीचे से पानी नीचे एंटर ना करे, ठीक है। आप एक भी बना सकते हो, ठीक है। आप एक स्टेप से भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने दो स्टेप बनाने हैं तो आपको दो बनाने पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप एक भी बना सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। पर कोशिश किया करो कि दो बनाया करो, दो से आपका ज्यादा अच्छी लगती है फोटो देखने में, और इसका कारण भी है प्लिंथ प्रोटेक्शन होती है ये, समझिए। ठीक है सर। क्लियर है सबको, आप एक भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन के स्टेप कितने बनाने हैं, आप एक भी बना सकते हो। पर आप देखोगे बुक में भी या कहीं पर भी अगर आप देखोगे डायग्राम्स, दो तो मिनिमम बने ही होंगे, वो दो से नीचे बनाते नहीं है। तो वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये एक कन्वेंशनल रूल भी है, और साथ में ये प्रिंट प्रोटेक्शन भी का काम भी करता है, पानी नहीं सीप होने देता इसके नीचे से, समझ गए। ठीक है। तो आप एक से भी कर सकते हो, अगर आपने एक स्टेप बनाना है, कोई कोई गलत नहीं करने लगा आपको, कि अभी आपका थर्ड सेमेस्टर है, कोई गलत नहीं करने लगा, एक भी चलेगा। तो आपने यहाँ पे स्टेप बना दिया, क्लियर। हाँ जी। तो यस सर। अब हम इसमें एंटर करके ऐसे ही यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पर भी आप स्टेप दे सकते हो, एक देना है एक दे दो, दो देने दो दे दो,
ये भी ओपनिंग है पूरी, है ना, ओपनिंग है पूरी। हाँ जी यस सर। तो यहाँ पर भी आप स्टेप दे सकते हो, एक देना एक दे दो, दो देने दो दे दो। अब यहाँ पे हम एंटर कर गए। अब इस रूम में जाने के लिए हमें यहाँ पे डोर दे दिया, ये डोर लग गया, क्लियर है। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ एंटर हो गए, ठीक है समझ गए। ये क्या है, आपका लिविंग रूम। लिविंग रूम को आप लगा लो, चाहे पोर्च कह लो, चाहे डाइनिंग रूम कह लो, जो मर्जी कह लो, जिसे हम ड्राइंग डाइनिंग भी कह सकते हैं, ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। ये लिविंग रूम है आपका, इसमें एंटर करके हम, क्लियर। हाँ जी अब ये किचन है, किचन जोड़ दो, किचन से आपको पता ही है, किचन को इस लिविंग रूम से जोड़ दो, यहाँ पे डोर लगा दो, क्लियर। ठीक है सर। अब क्या करो, यहाँ फ्रंट में भी पहले डोर्स ही लगा लेते हैं, चलो फिर विंडोज बाद में लगा लेंगे। अब इस यहाँ पे ये बेडरूम है, इस लिविंग, जो बंदा यहाँ से एंटर करके गया लिविंग रूम में, अगर उसने बेडरूम में जाना है तो यहाँ पे डोर दे दिया हमने। ठीक है सर। अब इस डोर के साथ पीछे बाथरूम अटैच कर दिया हमने, ठीक है सर। क्लियर है सबको। अब हाँ जी जो जिसको बेडरूम में नहीं जाना, डायरेक्टली बाथरूम जाना है, तो हमने एक डोर यहाँ भी दे दिया, यहाँ से हाँ डायरेक्टली जी सर। इधर भी जा सकते हैं, क्लियर। हाँ जी और ये फ्रंट में ये ओपनिंग्स है जो डॉटेड बनाई है। ठीक है सर। अब विंडोज लगानी है हमने, ये एक विंडो यहाँ दे दी हमने, एक ही साइज की दी डब्ल्यू। हाँ जी ऐसे ही हमने किचन के सामने यहाँ विंडो दे दी है, जब बंदा कोई एंटर करता है यहाँ सामने फ्रंट में हमेशा विंडो होनी ही चाहिए। किचन अगर यहाँ पे गेट लगा होता ना तो भी यहाँ पे विंडो होती है, ठीक है। ठीक है ऐसे सर। ही ऐसे ही इस तरफ भी, यहाँ पे क्योंकि ओपनिंग है तो यहाँ सामने से किचन के यहाँ पे होनी चाहिए विंडो, तो यहाँ पे विंडो दी जाती है, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही अब विंडो, अब हम इस कमरे में विंडो यहाँ लगा दी हम। सबका साइज सेम ही रखना है, कोई उसमें आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, W1 W2 नहीं करना, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद हम ये डोर लग गया। अब इस डोर इस बेडरूम में आ जाओ, इस बेडरूम में हमने क्या किया, यहाँ पे एक विंडो दे दी, हाँ जी और यहाँ पर हमने क्या किया, एक अलमीरा दे दी दीवार के अंदर पुराने स्टाइल की, क्योंकि ये कन्वेंशनल ठीक मेजनरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ जी, नहीं, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम इस बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पे अलमीरा दे दी, यहाँ तक पहुंच के हम। हाँ जी फिर उसके बाद हमने इस बेडरूम में पीछे विंडो लगा दी, ये विंडो लगा हाँ दी। जी फिर उसके बाद ये डोर हो गया, डोर हो गया। अब ये बाथरूम है, बाथरूम में मैंने हाँ आपको जी बताया था, बाथरूम का डोर भी चाहे आप सेम कर सकते हो, पर विंडो बाथरूम की छोटी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बाकी विंडोज। तो यहाँ पे छोटी विंडो लगा दी, रेज्ड विंडो, ठीक है समझिए। सर। और डोर चाहे बराबर ही कर लेना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विंडो छोटी और ऊपर होनी चाहिए। अब ये जितनी विंडोज है इन सबके आगे हमने क्या बनाया, ये सनशेड। ठीक है सर। अब ये जो आपको डबल लाइन दिख रही है, ये क्या है, इसको बोलते हैं प्लिंथ प्रोजेक्शन, है ना। जैसे प्लिंथ हाँ प्रोजेक्शन, जी नाम में फर्क है, ये प्लिंथ प्रोजेक्शन है, ठीक है, प्लिंथ ठीक है सर। प्रोजेक्शन, ठीक है, 50 की। उसके बाद ये क्या बनाया गया है, ये जो डॉटेड लाइन मारी गई है, ये स्टेप की पीसीसी है, जो स्टेप की फाउंडेशन होती है। ठीक है सर। इसी तरीके से यहाँ पे भी मारी गई है, ये स्टेप की फाउंडेशन। ठीक है सर। अब ये क्या है, ये जो बार वाली लाइन मारी है चौड़ी सी, ये क्या है, ये आपके वरांडे का सनशेड है, अच्छा क्योंकि वरांडा जौन सा है, ये सनशेड ज्यादा चौड़ा बनाना है एज कम्पेयर टू बाकी सनशेड्स, ठीक ठीक है। है सर। ये चौड़े कम है, ये बड़ा